नमस्कार, जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 में से 4 सीटों पर आज से चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लू के थपेड़ों के बीच इन इलाकों में सियासी पारा और तेजी से चढ़ेगा। झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। वहीं 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इन चारों सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा में कांग्रेस से सुखदेव भगत जबकि बीजेपी से समीर उरांव मैदान में है। पलामू से आरजेडी की ममता भूया और बीजेपी के बीडी राम, जबकि सिंहभूम सीट पर बीजेपी से सीट गीता कोड़ा, जेएमएम से जोबा मांझी और खूंटी से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा तो कांग्रेस ने काली चरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी मैदान में कूदने को तैयार हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सिंहभूम सीट से जोबा मांझी 23 तो वहीं बीजेपी की गीता कोड़ा 22 अप्रैल को पर्चा में अपना नामांकन दाखिल कराएंगी। बीजेपी गीता कोड़ा 22 अप्रैल को करेंगी नामांकन। वहीं खूंटी से अर्जुन मुंडा और काली चरण मुंडा दोनों 23 को नामांकन करेंगे। पलामू सीट से भी बीजेपी आरजेडी के प्रत्याशी 24 को नामांकन दाखिल करेंगे। मई को पलामू के 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। पलामू में चौथे चरण में वोटिंग होगी। पलामू में 13 मई को वोटिंग। 25 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच। 29 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। 4 जून को वोटों की गिनती। अब की बार पलामू में 62,000 से ज्यादा युवा वोटर बढ़े हैं। कुल मतदाता 17,01,327। पुरुष मतदाता 8,80,877। महिला मतदाता 8,20,449। फर्स्ट टाइम वोटर 62,683। जंगलों और पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और पौराणिक विरासतों को सहेजे हुए है। पलामू लोकसभा सीट 2 जिलों में फैला हुआ है। पलामू और गढ़वा जिले के हिस्से को मिलाकर ये संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ है। पलामू संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। विधानसभा की 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा। डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और भवनाथपुर में बीजेपी के विधायक। हुसैनाबाद से एनसीपी और गढ़वा में जेएमएम के विधायक। 2019 में बीजेपी के विष्णु दयाल राम ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। 2014 में बीडी राम ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में जीत का अंतर 4.5 लाख से ज्यादा वोट गए थे। बीजेपी के विष्णु दयाल राम ने दर्ज की थी जीत। 4,77,606 वोट से जीते थे विष्णु दयाल राम। बीडी राम को मिले थे 7,55,649 वोट। आरजेडी के घूरन राम को मिले थे 2,78,053 वोट। 2019 में बीडी राम और घूरन राम आमने सामने थे, लेकिन लालटेन छोड़ घूरन राम ने कमल का दामन थाम लिया। हालांकि बीडी राम के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इसकी अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनता अपने अपने मुद्दों के साथ वोट डालने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पलामू से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए, झारखंड में लोकसभा की 14 में से 4 सीटों पर आज से चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लू के थपेड़ों के बीच इन इलाकों में सियासी पारा और तेजी से बढ़ेगा। झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो गई है और अब नामांकन जो है वो प्रत्याशी जो कर सकते हैं। ये बताइए कि 4 सीटों पर प्रत्याशी आज से नामांकन कर सकते हैं। प्रत्याशी जो है इस चुनाव के प्रत्याशी कौन कौन सी तारीख को नामांकन करते हुए नजर आएंगे, पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें।
जी बिल्कुल, झारखंड के 4 लोकसभा संसदीय सीटों पे जो है आज से जो है नॉमिनेशन करने के लिए प्रत्याशी का अधिसूचना जारी हो चुका है। आज से जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जो संसदीय सीट है जिसमें से सीधा तौर पे अगर हम बात करें तो 2 संसदीय सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों से उनका टक्कर होगा और वहीं पे एक जो है जेएमएम के प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से टक्कर हो गया। चौथा जो है वो आरजेडी की प्रत्याशी है जो बीजेपी से सीधा टक्कर होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चारों संसदीय सीटों पे आज से जो जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 26 तारीख को पेपर की जांच होगी, 29 तारीख को नाम वापसी होगी और 13 मई को जो है इसका मतदान किया जाएगा। हम अगर पलामू लोकसभा संसदीय सीट की अगर हम फिलहाल विस्तार रूप से अगर हम दर्शकों को बताएं तो इसमें बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी की प्रत्याशी ममता भूनिया इस बार बीजेपी की प्रत्याशी बीडी राम जी को पुरजोर जो है टक्कर देने के प्रयासरत है। वो कई इलाकों में जन सूचना पे बढ़ाई रही है और जबरदस्त जो है इस बार जो है बीजेपी के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम और महागठबंधन इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी ममता भूनिया के बीच पुरजोर जो है इस बार टक्कर होने वाली है। और साथ ही साथ और इसके अलावा भी अगर बता दें कि अन्य भी जो निर्दलीय दल के जो उम्मीदवार होंगे वो भी इस पे नॉमिनेशन कर पाएंगे। और आपको बता दें कि सीपीआई की तरफ से भी एक और उम्मीदवार अभय भूनिया भी है जो है इस मैदान में उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पलामू लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो कुल इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ममता भूनिया और बीजेपी की तरफ से विष्णु दयाल राम जी की जो है जो टक्कर होने वाली है। चूंकि विष्णु दयाल राम जी 2 बार से जो है वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव जीते हैं और इस बार भी यह कयास लगाई जा रही है कि इस बार भी जो है मोदी की गारंटी की जादू चलेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 13 मई को मोदी की गारंटी की जादू चलता है या फिर इंडिया महागठबंधन की जो बातें हैं वो उसको ममता भूनिया जो यहाँ के जो प्रत्याशी है वो ज्यादा दावेदारी पेश कर पाती है। ये तो 13 मई को ही बता पाएंगे। हम आपको बता दें कि आज से जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसको लेकर जिला प्रशासन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त वहीं हैं और थोड़ी सी तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पलामू समानालय है जो जहाँ पे ये पूरा तरह से मुकम्मल ये तैयारियां कर ली गई है, जहाँ से आज से ही जो सभी प्रत्याशी अपने नामों के नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे आएंगे। और 26 तारीख को जो जांच होती है, जो पेपर होते हैं उसकी जांच होती है। 29 तारीख को यह पूरी तरीके से उसकी नाम वापसी की है और कुल 13 मई को इसका जो है लोक पलामू संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो पब्लिक है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मत देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और आपको बता दें कि जो मतदान कर्मी है उसको भी लेकर उन लोगों का प्रशिक्षण भी पूरी हो चुकी है। जो क्लस्टर है बूथ है उसको भी पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। जो चेक पोस्ट है कई इलाकों के जो ऐसे चेक पोस्ट है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी है उस पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ संतोष ये बताइए, संतोष विभिन्न दलों के प्रत्याशी जो नामांकन जो शुरू करेंगे वो तारीख कौन कौन सी? अगर हम अर्जुन मुंडा की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, जोबा मांझी की बात करें, जो प्रत्याशी हैं उनको कब तक वो तारीख क्या है जो नामांकन के लिए वो जाएंगे? जी संतोष। संतोष आप सुन पा रहे हैं? तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। लोहरदगा में कांग्रेस से सुखदेव भगत, बीजेपी से समीर उरांव मैदान में हैं। वहीं पलामू से आरजेडी की ममता भूनिया, बीजेपी से बीडी राम, सिंहभूम सीट पर बीजेपी के गीता कोड़ा, जेएमएम से जोबा मांझी और खूंटी से बीजेपी के अर्जुन मुंडा जो हैं वो कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से जो प्रत्याशी हैं उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी इस मैदान में कूदने को तैयार है। बहरहाल अब जनता इसका फैसला करती हुई नजर आएगी कि आखिरकार जो सत्ता में है वो किसे देखना चाहती है जनता। ये जनता के ऊपर अब निर्भर करता है। तमाम जानकारी के लिए संतोष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।